केजरीवाल ने एक के साथ एक तरीका थी। मेरा बेटा जवान मर गया, केजरीवाल ने क्या किया हमारे लिए? छोड़ो, हम नहीं चाहते केजरीवाल। दुकानदार ऑफर लगाता है, बाद में फायदा दुकानदार का ही होता है। तो सरकार बजट निकाल ली, दिखाएगी ऑफर, फायदा उन्हीं का होगा, सरकार का होगा। पहले तो लोग इंतजार करते थे बजट आएगा, अब तो कोई इंतजार नहीं करता है। किसी से पूछ लो, कोई बजट का इंतजार करता है? जानते हैं कि वो खिलौना है, आएंगे खेलेंगे चल देंगे। 100% निराशा है, कुछ फायदा किसी का, न किसी दुकानदार का, न किसी खरीदार का। तो मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती है कि व्यापारियों का करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बदलाव हो। 12% GST ले लेते हैं, 30% जो है इनकम टैक्स ले लेते हैं और उसके बाद एक्साइज ले लेते हैं। इतने टैक्स लेते हैं बेहिसाब कि जो है पब्लिक के पास कुछ नहीं बचता खर्च करने के लिए। 18% GST देने के बाद हमारे सदर बाजार का इतना बुरा हाल है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम जो है सदर बाजार के इस एरिया में मौजूद है, जहां पर बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार या फिर कह ले कारोबारी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो लोगों को क्या उम्मीद है? क्योंकि कारोबारियों को बहुत उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट उनको खुश करेगा। तो लोग क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर और क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं? क्योंकि टैक्स को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ छूट उसमें अब इस बार मिलती नजर आएगी। रेलवे की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि रेलवे को लेकर भी बड़ी सौगात इस बार की बजट में होने वाली है। तो लोगों के मन में क्या ही जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर कब से सरदार? ये हम जब देश आजाद हुआ तब से हमारी दुकान है, 1947 से। इस बार क्योंकि बजट दिल्ली का, सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्रीय बजट पेश हो रहा है और दिल्ली में इलेक्शन है, तो बजट का आपको क्या लगता है कि क्या कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो? देखो जी, आज तक जो है कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने व्यापारियों का जो है ना भला नहीं किया। सबने जो है टैक्स लगा लगा के जो है व्यापार को ख़त्म कर दिया। आज ऑनलाइन के ऊपर सारी शॉपिंग हो रही है। बुरा ना मानना, हमारे बच्चे भी ऑनलाइन ही सब कुछ मंगाते हैं। तो व्यापारी भाई जो दुकानदार बैठे हैं यहाँ पर, उनको कुछ नहीं मिल रहा टैक्स के अलावा। आज कोई बंदा व्यापारी जो अगर बाहर से आता है, वो 1 लाख का माल ले, पहले तो वो 18,000 रुपये टैक्स भरे। तो टैक्स भरे 18,000, उसके बाद फिर हमारी कमाई अलग है, अभी 2% या 3%। तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। 18%। दुकान का भाड़ा भी होता है, दुकान का भाड़ा, बच्चों का भाड़ा, मतलब घर का खर्चा कहाँ से निकालेगा व्यापारी? हमें व्यापारी यहाँ पूरा दिन मेहनत करता है 12 घंटा, उसको बचता है 2%। गवर्नमेंट वहाँ घर पे बैठे हुए 18% ले रही है। तो ये नाजायज चीज़ है, इसको कम करना चाहिए। पहले 12 साढ़े 12% होता था, आज इन्होंने 18% कर रखा है। तो मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती है कि व्यापारियों का करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बदलाव हो। तो बदलाव में हमारी यही कोशिश है बीजेपी सरकार से जो है कि मोदी साहब से, कि इसके अंदर बदलाव करें और पेट्रोल को और डीजल को भी GST में लेके आएँ, ताकि महंगाई थोड़ी कम हो सके। आज पहले ये हमारे जो हिंदुस्तानी वासी जो है हमारे, पहले क्या होता था, टमाटर महंगा होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे। सिलेंडर महंगा होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन आज किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई, उनको पता है महंगाई बढ़ चुकी है। तो एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने अब जो चल रहा है। तो क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं? आज गरीब आदमी देखो आप, जो हमारे झल्ली वाले ठेले वाले हैं, सारा दिन रोते हैं, बाबूजी काम को क्या हो गया, काम को क्या हो गया। उनके घरों के खर्चे नहीं चल रहे, हमारे कहाँ से चलेंगे? बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर लोगों को हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार, आप क्या चाहते हैं? GST में पेट्रोल डीजल को लाने की बात कही जा रही है, तो आएगा तो सही बात है जी। अगर ये GST में पेट्रोल और उसको ले आएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पेट्रोल वगैरह के रेट बहुत कम होने चाहिए। और व्यापारियों से, क्योंकि टैक्स लोग कह रहे हैं बड़ी समस्या टैक्स बनी हुई है, तो उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। इतनी तो मैक्सिमम 18% ये जो हमारा किया हुआ है, ये कम होना चाहिए। आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितने समय से? 40 साल हो गए जी। 40 सालों में अगर कहें कि बजट कभी ऐसा आया हो जो बहुत खुश आपको कर दिया हो किसी बजट ने? मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता जी। वैसे तो आदमी को कोई संतुष्टि मिलती नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी बजट से हम लोग खुश हो गए, व्यापारी वर्ग। इस बार क्योंकि निर्मला सीतारमण जो बजट ला रही हैं, तो वो चुनाव के बीच में आ रहा है। दिल्ली में चुनाव है और एक तरफ बजट आ रहा है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है इस बजट? उम्मीदें तो हैं जी, हर बजट से होती हैं। अब कह नहीं सकते इसके बारे में, कोई पता तो लगता नहीं है कि क्या आने वाला है। आपको कुछ उम्मीदें बजट कोई बढ़िया एक चीज तो आपके मन में होगी? आप बजट को लेकर क्या इस बार उम्मीद रख रहे हैं कि क्या बेहतर हो सकता है? उम्मीद यही है, गरीबों को सहूलत होनी चाहिए, व्यापारियों को सहूलियत होनी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि व्यापारी हर परेशान है।
क्या कर रहे हैं आप, नौकरी या फिर व्यापार? नहीं, मेरी शॉप कर रखी है मैंने, और पीछे ही मेरा रेजिडेंस है। मेरा बचपन यहीं से बीता है। यहाँ कोई कार्य नहीं होता। इलेक्शन आते हैं, नेता आते हैं, वोट लेके सीधा चले जाते हैं, वापस नहीं आते दोबारा। बजट में भी कुछ बढ़िया काम नहीं? बजट में भी कोई बढ़िया काम नहीं है। सहूलियत होनी चाहिए व्यापारियों को, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्या परेशानियां आपको लगता है कि इस बार बजट में जो आ सकती हैं वो आपको जिनसे आराम हो जाए? आराम हो जाए, पेट्रोल पे पैसे कम हो तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो सहूलियत मिलेगी, गरीबों को सहूलियत मिलेगी, व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। हम तो यही चाहते हैं। पेट्रोल पे जीएसटी की बात चल रही है, तो आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी। हल यही है महंगाई कम होने का। बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि व्यापारियों को बड़ी समस्याएं हैं। हम देख रहे हैं कि टैक्स, क्योंकि बड़ा अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है टैक्स का, तो क्या बचत हो रही है, क्या फिर आप अपना कर पा रहे हैं? मैडम, टैक्सेस को लेके तो बहुत परेशानियां हैं। उसकी मेन वजह ये है कि पहले लोग जो है डीजल की गाड़ी की तरफ भागते थे। लोगों ने डीजल की गाड़ी लेनी शुरू की, पेट्रोल से डीजल की गाड़ी महंगी होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने किया कि सीएनजी, वो सीएनजी की तरफ लोग भागने शुरू हो गए। अब हालत ये है कि सीएनजी की गाड़ी महंगी है, और दूसरी बात ये है कि सीएनजी जब हम लेते थे तो पहले 40-45 रुपये सीएनजी होती थी। अब सीएनजी जो है रेट जो है इक्वल हो गया है, 10-10 रुपये का फ़र्क है। मान लो पेट्रोल अगर 95 है, डीजल 85 है, और वो जो है 80 रुपये है। तो सीएनजी की गाड़ी महंगी खरीदने के बाद आप महंगा ही सीएनजी ले रहे हो, तो आदमी को तो पहले गाड़ी महंगी ली, उस पर ज़्यादा टैक्स दे दिया, फिर सीएनजी आप दे रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ले लिया। अब सुनने में आया था पीछे की सीतारमन जी कह रही थी कि जो पुरानी गाड़ी बेचेंगे उसके अंदर भी 18% टैक्स लेंगे। वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, उसके अंदर भी अभी काफ़ी मतलब दिक्कतें दिख रही हैं। तो ये जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, ये मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो गाड़ियाँ महंगी लो, और उसके बाद जो है ना पैसे दो आप हर मतलब फिलिंग के ऊपर आप पैसे। कह सकते हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ठगा हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद जो टैक्सेस के ऊपर है, जीएसटी के अंदर हो गया, या और जो हमारे जो टैक्सेस हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए। क्यों अभी देखिए भाई साहब बोल रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल, सीएनजी की बात करी, कंपेयर किया, काफी हद तक बात सच भी है कि एक टाइम था जब सीएनजी बहुत सस्ती थी, सीएनजी पे लोगों ने स्विच करना शुरू किया, तो अब वही सेम रेट आ गया। तो ये चीजें बड़ी लोगों के लिए समस्या बन रही है। ये मैम, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जैसे अब पेट्रोल है, पहले पेट्रोल की गाड़ी आई तो डीजल सस्ता कर दिया, जो डीजल ये अपना सीएनजी की गाड़ी आई तो फिर डीजल महंगा कर दिया। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई तो अब ये सीएनजी महंगा कर दिया। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये कि महंगा कर दो तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ लोग भागे। आज दिल्ली के अंदर में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना तो मुश्किल है ना, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट आपको, जो है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लो। इलेक्ट्रिक गाड़ी जबकि सक्सेसफुल होनी नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। आज आप कहते हो कि 50 की स्पीड गाड़ी की रखो, जिस आदमी ने 2 करोड़ की गाड़ी ली होगी वो 50 की स्पीड पर रखेगा गाड़ी को, ये बताओ आप। और फिर कह रहे हो बेल्टें लगाओ। बेल्ट, आज देखो आप, ये जो ट्रैफिक चल रहा है, बैटरी रिक्शा की स्पीड 80 की है, 70 से 80 की स्पीड पे भागता है रिक्शा, उसकी कोई बैटरी, लेकिन कार वालों की बेल्ट है। और 18% जीएसटी देने के बाद हमारे सदर बाजार का इतना बुरा हाल है, कोई हमारे को फैसिलिटी नहीं मिलती, ट्रैफिक जाम रहता है, कोई गवर्नमेंट नहीं पूछती, क्योंकि हम इसको अनाथ बाजार कह के बुलाते हैं। सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है यहाँ पर। आज आप चांदनी चौक जाके देखो, पता लगता है कि कोई बाजार है। लोग कहाँ कहाँ से देखने के लिए आते हैं। आज हमें टूरिस्ट स्पॉट ना होने की वजह से आज इतनी मार पड़ रही है हमारे को कि हमें। लेकिन लोग ये कह देते हैं, यहाँ पे भी मैंने व्यापारियों से और बात करी थी, तो वो कह रहे हैं कि कोई पार्टी कर भी क्या सकती है, गलियां तो बहुत पतली पतली हैं, इनमें क्या कर लेगी। ये पतली पतली गलियों से तो सब कुछ बना है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है हमारी, जो है 4 पुश्तें आज जो पली हैं, ये आज गरीबों का जो भला हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? पतली गलियों में से ही हो रहा है। ये आज इनको जो है सब कुछ नजर आ रहा है। जो पतली गलियों से ही देश का विकास हुआ है। सदर बाजार क्या है? मेन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मतलब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इस बार, आपको क्या उम्मीद? आज मैं बोला मत बोलो, पतली नहीं तो चौड़ी कर देंगे ना, तो वो भी रोजी रोटी छिन जाएगी। हाँ, इस बार बजट से में आ जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से क्या उम्मीद है? बजट से वही है जो एक दुकानदार ऑफर लगाता है, बाद में फायदा दुकानदार का ही होता है। तो सरकार बजट निकाल रही, दिखाएगी ऑफर, फायदा उन्हीं का होगा, सरकार का होगा। मतलब ये हमेशा परेशानी ही रहेंगे, सरकार कोई भी आए। तो कोई उम्मीद नहीं है आपको सरकार की बजट से? कभी नहीं रहती, अभी क्या रहेगी?
पहले तो लोग इंतजार करते थे बजट आएगा, अब तो कोई इंतजार नहीं करता है। किसी से पूछ लो, कोई बजट का इंतजार करता है? जानते हैं कि वो खिलौना है, आएंगे खेलेंगे चल देंगे। इतनी निराशा बजट से? 100% निराशा है। कुछ फायदा किसी का, न किसी दुकानदार का, न किसी खरीदार का, किसी का, ना रिटेलर, किसी का कोई फायदा नहीं। कौन फायदा उठा रहा है? फायदा सरकार उठा रही है, बड़े बड़े पूंजीपति उठा रहे हैं। सारे बड़े पूंजीपति आज देखिए खरबोपति हो गए, अरबोपति थे, और एक गरीब रिक्शा चलाने वाला पूछो क्या हाल है। आप यहाँ रिक्शा चला? जी। तो यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? क्योंकि जैसे देख रहे हैं हम लोग, बजट से क्या उम्मीद है? बजट से तो कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पे तो जाम ही इतना रहता है कि क्या कर सकते हैं जाम से ही। लेकिन अभी निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट दे रही हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई कुछ आपके लिए बेहतर हो सकता है? बजट मिलता अमीरों को, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। बजट तो अमीरों को ही मिलता है बस, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। गरीबों को बजट खराब? हाँ, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। हाँ, बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत इनकम टैक्स में छूट देंगे। लग रहा है देंगे छूट? उम्मीद तो है। और क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हो सकती हैं बेहतर आप लोगों के लिए? मेरे हिसाब से तो मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, जिससे कि जो है, देखो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अगर 1 करोड़ कमाता है तो 50 लाख टैक्स में दे देता है। टैक्स बड़ी समस्या है। हाँ जी, टैक्स इतना ज्यादा है कि 18% GST ले लेते हैं, 30% जो है इनकम टैक्स ले लेते हैं, और उसके बाद एक्साइज ले लेते हैं। इतने टैक्स लेते हैं बेहिसाब कि जो है पब्लिक के पास कुछ नहीं बचता खर्च करने के लिए। टैक्स का रिटर्न आपको लगता नहीं मिल रहा है? कुछ रिटर्न मिल रहा है? क्या रिटर्न मिलता है? क्या रिटर्न मिलता है? सिर्फ उन्हीं को मिलता है, या तो अनाज फ्री दिलवा लो, या जो है फ्री भी बांट लो। मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली का बिल भी भरेगा, पानी का बिल भी देगा, और सारे खर्चे देगा। उसके लिए तो कोई छूट है ही नहीं। लेकिन बिजली तो फ्री है। छूट लो। दिल्ली में 200 क्या फ्री है? 200 यूनिट से ज्यादा बिल आता है हमेशा। 200 यूनिट तो उसी का आएगा ना जो 1-2 बल्ब या 1-2 पंखा चलाएगा, है। जो मिडिल क्लास तो AC भी चलाएगा, या कूलर चलाएगा, या कुछ भी चलाएगा, तो उसका 200 से ज्यादा ही आएगा। वॉशिंग मशीन चलाएगा, पानी की मोटर चलाएगा, तो उसका तो बिल आना ही आना है। मिडिल क्लास हर हाल में फंस रहा है। आप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं? नौकरी? व्यापारी। तो क्या उम्मीद है इस बार? यहाँ तो टोटल टैक्स देने के बावजूद जो है व्यापारी चोर कहलाता है। मतलब टोटल टैक्स देने के बावजूद व्यापारी चोर है गवर्नमेंट की नजर में, और जो अदरवाइज कोई टैक्स नहीं देते उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, टोटल XYZ। बजट इस बार आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है? जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा अपर जाने के लिए तरसते रहते हैं, डाउन होने का उसको हर समय खतरा रहता है। तो वो हमेशा इसी खतरे में लटका रहता है कि ऊपर जा नहीं पा रहे, नीचे हो नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो अपने स्तर से काम करती रहती है। अगर जो मान लो कोई आपने पास भी कर दिया, कोई नई गवर्नमेंट आ गई तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी सरकार की किसी बजट से आप खुश हैं? देखिए, बजट जब पब्लिक पे लागू हो कंप्लीटली तो बजट में फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है कुछ भी। आपको दादा क्या उम्मीद है बजट से? अब की तो कांग्रेस आनी चाहिए। मैं शीला का ही भगत रहा हूँ, और शीला दीक्षित माँ बेटे को कुछ सिखा के जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार आए। बजट से क्या उम्मीद है? बजट 1 तारीख को आ रहा है। बजट तो तेज ही आएगा मैडम, बढ़ के आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी है, हर चीज महंगाई है। बजट ज़्यादा ही आएगा। महंगाई से आराम लोगों को नहीं मिल रही है। लोग यहाँ पर टैक्स से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि सदर बाजार के इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर व्यापारी बहुत हैं और आम लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? महंगाई को लेकर क्या लग रहा है आपको कि बजट में कुछ इस बार बढ़िया होने वाला है? मैडम, बजट क्या, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। गरीब हमेशा परेशानी रहता है, सब अमीरों को फायदा होता है। हम चाहते हैं कि बजट ऐसा है कि जो खाने पीने की सामान है, गैस सिलेंडर है, वो सस्ता हो, युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, तभी तो देश ऊपर उठेगा। हाँ, ये सरकार नहीं कर पा रही। हाँ, ये आप बताइए। बजट में ये है, जो सड़कें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रेलवे, तो बजट तो बढ़ेगा ही। महंगाई बढ़ेगी, वो कहाँ से निकालेगी गवर्नमेंट? लेकिन वो सब चीजें कहाँ से निकालेगी गवर्नमेंट? वो सब चीजें भी तो जरूरी है ना, सुविधा। वो तो ये सुविधा तो दे रही है। आपको क्या उम्मीद है इस बार बजट से? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पता नहीं, बजट तो बढ़ के आएगा। जो इन्होंने कहा बाबूजी ने, जो ये पुल बन रहा है, हाईवे नहीं हाईवे बन रहा है, रास्ता लिकट रहा है, ये खर्चा कहाँ से लिकटेगा? ये महंगाई से लिकटेगा। रोजगार को लेकर क्या लग रहा है कि इस बार बढ़ेगा? रोजगार तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है।
आप बताइए बजट से आपको क्या उम्मीद है? बजट से मैम देखिए, आम आदमी ये उम्मीदें कर सकता है कि महंगाई कम हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, गैस सिलेंडर कम हो, फ्यूल प्राइस कम हो, यही उम्मीद की जा सकती है। उसके आप क्या व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान? व्यापारी हैं मैम, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ के नाम पर देखा जाए तो सदर में टैक्स जो कि 18% जीएसटी लिया जा रहा है। उसके बाद सुविधाओं की अगर आप बात करें तो सदर बाजार में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और सुविधाएं जीरो। यहाँ पर आप देखिए सड़कें हैं कि गड्ढे, यही नहीं पता चलता। ठीक है, आम आदमी मतलब व्यापारी के लिए कुछ सुविधा के नाम पर कुछ है ही नहीं। लेकिन सड़कों के लिए बजट पेश होता है, हर बार पास होता है, तो वो यहाँ पर नहीं। मैम वो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता यहाँ पर। क्या आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए हाल, देखिए यहाँ पर क्या है। और व्यापारी सुविधाओं के नाम पर हर बार वंचित रह जाता है। जैसे मतलब एक तरह से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार क्योंकि लंबे समय से है अब, तो अब इस बार क्योंकि निर्मला सीतारमण 1 तारीख को ला रही है बजट, तो आपको क्या लगता है कि कुछ अगर चीजें आपसे पूछी जाएं, आपके हिसाब से अगर चीजें हो, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट? सबसे पहले तो मैम फ्यूल प्राइस में जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि वो आएगा तो निश्चित तौर पे महंगाई पे जरूर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक आम आदमी जो कि जनमानस जो ये चाहता है, सिलेंडर हो गया, घर की वस्तुएं हो गई, राशन, सब्जियां, इन सब चीज़ों पर महंगाई पे लगाम लगाई जाए। महंगाई बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार बहुत मुद्दा है आज की डेट में, नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं है, तो ये समस्याएं मेन है। ठीक है, तो महंगाई और रोजगार ये बड़ी समस्या है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि व्यापारी टैक्स को लेकर बहुत परेशान है। आप बताइए भैया, इस बार बजट से क्या उम्मीद है? बजट से तो हमें ये उम्मीद होना चाहिए कि जो रोजमर्रे की जरूरत है, हम आम लोगों की, साग सब्जी, इनकी दाल की, जो दाल रोटी हम कहते हैं, हम दाल रोटी खा के जी लेंगे, वो दाल ही आज 160 रुपये किलो मिल रहा है, जो तकरीबन होना चाहिए 50 से 65 रुपये किलो होना चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे रोजगार भी चाहिए। बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे देखो यहाँ पे रोड पे घूम रहे हैं, नशे कर रहे हैं, हमारे बच्चे नशे कर रहे हैं, रोजगार नहीं है तो चोरी कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, क्या करें? ये चीज सबसे बड़ी मुद्दा है। प्रधानमंत्री को इसको बारे में वित्त मंत्री से बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। महंगाई पर लगाम लगाइए जी, सबसे पहले। मैडम, दिल्ली की सरकार बदलनी चाहिए। अब केजरीवाल नहीं काम कर सकता। हाँ, साहब, ये पब्लिक का, केजरीवाल काम नहीं कर सकता। वो बजट मिलता, वो खुद ही रख लेता, अपना बंगला बनाता, अपना शराब का ठेका खोल दिया। क्या कर दिया उसने? गरीबों को मारा है, अच्छी वाली औलाद मार गई शराब पी के। क्या बोलूं मैं? केजरीवाल ने एक के साथ एक परी कर दी है। मेरा बेटा जवान मर गया है, मैं किसको रहूं? वो तो मेरे से लोगों को आती, ये बच्चा छोटा है, देखो इसको भी नशे की आती। केजरीवाल ने क्या किया हमारे लिए? छोड़ो, हम नहीं चाहते केजरीवाल, हम चाहते हैं जनता पार्टी आए, मोदी आए, वो कुछ सुधार करे, जो ऊपर से सीधा पैसा पब्लिक में लगे। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, समस्याएं लोगों की बहुत ज्यादा। अम्मा बजट आ रहा है 1 तारीख को, क्या चाहती है बजट से? किसी से भी कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई जीत जाए कोई हार जाए। बजट लेकिन निर्मला सीतारमण महंगाई दुनिया भर की। निर्मला सीतारमण क्योंकि महिला है, तो आपको क्या लगता है बजट किचन पर कितना असर पड़ेगा? क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ ही रहा है बहुत। कुछ इस बार उम्मीदें हैं? क्या हम किसकी उम्मीद लगाए? हमें तो सब झूठ लगता। कहते कुछ है, करते कुछ है, जीत जाते, अपने अपने बच्चों का भला करते हैं, सब अपने लिए धन जोड़ रहे हैं। कौन किसके लिए कर रही है बेटा? कोई किसी लिए कुछ नहीं। तो बजट से कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन पूछा जाए अगर आपसे कि क्या चीजें बजट में आपके लिए बेहतर करने के लिए कर सकती है सरकार, तो क्या होना चाहिए? राशन कर दे सस्ता, सब्जी साग कर दे, थोड़ी कमाई मेहनत करते इतनी तो उसमें तनख्वाह बढ़ा दे बस। और हमें क्या बेसिक चीजें लोगों को यहाँ पर चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही हैं। लोग जैसे बता रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज की समस्याएं लोगों को हो रही हैं। अगर वो बेसिक चीजें भी मिले तो लोग काफी खुश रहें। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली की जनता जो है बजट को लेकर काफी नाखुश है और हताश दिख रही है कि कोई भी पार्टी वादे करती है बजट को लेकर भी, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे हम तमाम पहले कांग्रेस थी क्योंकि, तो कांग्रेस की बात करें, बजट पर किसी ने कुछ खास ज्यादा काम किया नहीं और जनता को ज्यादा बजट से उम्मीदें हैं भी नहीं।
हैं, क्योंकि लोग नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। और हालांकि कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि जो मेन मुद्दे हैं, बेसिक जो चीजें हैं लोगों की, वो बजट पर अगर उन पर कुछ काम होता है तो वो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, इसके साथ ही रोजगार बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, सड़कें बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, जाम, क्योंकि यहाँ दिल्ली के हम इलाके में मौजूद है, सदर बाजार में, और यहाँ पर व्यापारी ज्यादा हैं, तो व्यापारियों का जो मुद्दा है वो टैक्स का है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, इन पर लोग चाहते हैं कि काम हो और बजट पर इन पर कुछ खास ध्यान दिया जाए। निर्मला सीतारमण इस बार इस पर फोकस करें और लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करें। हालांकि बजट में क्या कुछ होने वाला है ये 1 फरवरी को पता लगेगा, लेकिन टैक्स को लेकर तो जानकारी मिल रही थी कि टैक्स में इस बार छूट मिल सकती है लोगों को। साथ ही लोग पेट्रोल को लेकर भी परेशान हैं कि पेट्रोल जो है वो जीएसटी के दायरे में आना चाहिए ताकि लोगों को, उनकी जेब को काफी राहत मिले। तो वो चीज भी सुनने में आ रही है कि इस बार देखने को मिल सकती है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जा सकता है। तो फिलहाल सदर बाजार से बजट को लेकर ये रिपोर्ट इतनी। यहीं पर कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी, सदर बाजार, दिल्ली।